Hello dear guys, hope you are doing great. In my previous video or in the clip 1, I discussed about some oxidation states and variable oxidation states up till to the group 3 elements. So today I have to discuss about the remaining part of the previous lecture how the oxidation state are variable in case of 4, 5, 6 and 7 periodic elements. और इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है और उसका एलिमेंट्स की केमिकल कम्बिनेशन के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस होगा। इसके साथ साथ आज हम मज़ीद ये भी चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि हाउ द इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्ट्स द नेचर ऑफ द कंपाउंड, कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कंपाउंड की नेचर क्या होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रुप नंबर 4. वी विल एनालाइज each and every element on the behalf of oxidation state. अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 4 दैट इज कॉल्ड एज कार्बन. अगर कार्बन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की कोशिश करते हैं. कार्बन के वैलेंस शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन. तो इसके पास जो 2s के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और हम इसके जो 2px और 2py इट कैरीज 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल एंड 2pz इज द एम्प्टी वन. इसका जो 2pz होता है वो एम्प्टी होता है. 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अगर हम बात करें इस स्टेट की, सो आई विल आल्सो कॉल इट that this one is the ground state of the carbon. So this is the ground state of carbon. What happens? In the part 1 I will discuss about the hybridization of the carbon compounds, जिसमें बात ही करते हैं कि जब ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करते हैं उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है, वो इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के किसमें भेज देती है? 2pz के अंदर. What happens here? Now we get the following electronic configuration after excitation of electron. 2s में 1 रह गया, 2px, 2py and 2pz. This one electron here, 1 electron here and 1 electron here. So this one is the excited state of the carbon. ये ground state होगी और ये क्या होगी? उसकी excited state. अगर इसकी excited state की बात करें, अगर इस electronic configuration को जरा गौर से देखें तो कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं इस केस में वो क्या है? हाफ फिल्ड है. स्टेबिलिटी है इसके अंदर. तो अगर कार्बन की बात की जाए, हमने इसके कंपाउंड्स पढ़े हुए लाइक CH4, मीथेन, नेक्स्ट वन इज CCl4. हम बात करते हैं कि कार्बन के ज्यादातर जो कंपाउंड्स हैं बल्कि तकरीबन सारे ही कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर कोवलेंट इन नेचर. कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोवलेंट इन नेचर. मीथेन दैट इज अ कोवलेंट. कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज अगेन अ कोवलेंट कंपाउंड. हाईली जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है ये, और ये कोवलेंट नेचर है. आखिर इसकी कोवलेंट नेचर क्यों है? वाई? क्योंकि कार्बन के अंदर ना तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, मींस अगर ये लूज करे तो किस फॉर्म में आएगा? +4 की फॉर्म में. ना ये गेन कर सकता है, ना ये -4 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. लेकिन हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरह से डिफाइन किया कि ये एक अपेरेंट चार्ज है जो कि कंपाउंड के अंदर अपीयर होता है. हालांकि ये नहीं बना सकता, आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकता, लेकिन हमें कंपाउंड की फॉर्म में, अगर मैं बात करूं CH4 इट्स अ मॉलिक्यूल, इसकी फॉर्म में हमें कुछ ना कुछ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. दैट्स इट. तो ना ये ले सकता है, ना ये दे सकता है, ना ये ले सकता है. लेकिन क्या होगा कि अगर लेने और देने की जो एबिलिटी है, देने और लेने की एबिलिटी जो है वो कम है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास सेकंड ऑप्शन बचेगी, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल शेयरिंग. साबित हुआ कि जो कार्बन है वो अपने ज्यादातर कंपाउंड्स कैसे बनाता है? कोवलेंट. क्योंकि लेने और देने की एबिलिटी कार्बन में क्या होती है? कम होती है. सो लेट अस टॉक अबाउट the molecule of methane that is CH4. अगर इस कंपाउंड की बात की जाए, इस मॉलिक्यूल की बात की जाए,
तो मैं बात करता हूं कि अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो दैट इज 2.5, जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, दैट इज 2.1। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बात की कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो करेक्टर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और जिसकी कम होगी ऑटोमेटिकली उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन केस ऑफ मीथेन। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉरन से क्या राइट करते हैं, +4, इट्स -4, दैट विल बी रॉन्ग। अगर इस टर्म्स इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए कार्बन की, तो कार्बन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है मीथेन के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -4, और हाइड्रोजन की क्या होगी, +1। तो डेफिनेटली 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, +4। लिहाजा मीथेन के अंदर कार्बन की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -4, राइट। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट this, I can just write down in case of the carbon, that is -4. I have just written over here the oxidation state, that is -4। लेकिन अगर इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट अटैच कर दें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि मैं किस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट CCl4। इस केस में जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.1 और कार्बन की है 2.5। डेफिनेटली इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज़्यादा है, तो आप इस पे क्या चार्ज लगाएंगे, 4 × -1 = -4। इन दिस केस द कार्बन कैरीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की -4 और कार्बन की +4। तो कार्बन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, एक -4 और एक +4। अगर हम बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। सिलिकॉन के केस के अंदर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से स्लाइटली लो होती है, स्लाइट लो होती है, थोड़ी सी कम होती है। कितनी होती है, तो सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 1.9, दैट इज 1.9। तो लेट्स सी सिलिकॉन कैसे कंपाउंड बनाएगा। अमूमन जिस तरह कार्बन जो है वो अपने कंपाउंड्स कैसी उसकी नेचर होती है, कोवलेंट नेचर होती है। सिमिलरली सिलिकॉन के कंपाउंड्स की नेचर भी क्या होगी, कोवलेंट होगी। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट SiH4 सिलिकॉन हाइड्राइड, दिस इज कलरलेस, very volatile fuming liquid, fine। So if I just talk about this one, silicon, it has electronegativity 1.9, हाइड्रोजन की कितनी है, that is 2.1। तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ ये इस केस में हाइड्राइड कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया, हाइड्राइड एक स्पेसिफिक टर्म है जिस पे हाइड्रोजन पे नेगेटिव का चार्ज होता है। तो इस केस में क्या आया, 4 × -1 = -4। This will be balanced with the +4. It means that silicon exists in the +4 oxidation state, -4 oxidation state silicon की कहीं भी नहीं पाई जाती, right? If I just talk about one more example of silicon compound, that is SiCl4। Obviously क्लोरीन की हाइड्रोजन से भी ज्यादा है और सिलिकॉन से भी ज्यादा है। तो इस केस में 4 × the same case like that, -1 = -4। This will be balanced with the +4। साबित हुआ सिलिकॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है that is, I think I should have to just write down with different marker। So this one is +4। तो सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4, जो कि एक में ही अपने स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है, सिलिकॉन क्लोराइड्स, सिलिकॉन हाइड्राइड्स एटसेट्रा। Now the case is very much interesting if I discuss about germanium, tin and lead। जैसे कि अगर आपको याद हो तो आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा कि लास्ट जो हमने बोरॉन एल्यूमिनियम उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप एल्यूमिनियम से नीचे आए, गैलियम के पास, इंडियम, थेलियम के पास आए, तो उसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, एक +1 और एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। सिमिलरली अगर हम बात करें जर्मेनियम, टिन और लेड की, तो इस केस के अंदर हमारे पास जर्मेनियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाएंगी, दैट इज
एक तो होगी नॉर्मल 4+ जो कि इस ग्रुप नंबर को इंडिकेट कर रही है, एंड 2+, फाइन, 10 once again it is a 4+ and it is a 2+, lead again 2+ and 4+। अब इसको ये एक ट्रिक आपको बताया कि मैंने किस तरह से लिखी है। जर्मीनियम मैंने कहा +4, टिन +4, लेड +4, ये सारी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में पाए जाएंगे, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन मैंने बहुत ही एक ट्रिकी सीक्वेंस लिखा, मैंने जानबूझ के यहां पर 4+ लिखा, यानी कि एक 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एक कौन सी होगी 2+, दूसरी कौन सी, टिन में भी क्या हुआ 4+ एंड 2+। लेड में मैंने 4+ को बाद में लिखा और 2+ को पहले लिखा। इसकी एक वजह थी, वजह ये थी कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया कि ये वो एबिलिटी है, वो टेंडेंसी है जिसके अंदर जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाने से बाज रहेंगे, दे विल नॉट बी जस्ट इंक्लूडेड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसकी वजह आपको बता दी कि इन जो जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इनके अंदर d ऑर्बिटल्स शामिल होते हैं। जर्मेनियम एंड टिन इसके अंदर d ऑर्बिटल्स होंगे, जबकि लेड के अंदर जो है वो d के साथ साथ f ऑर्बिटल भी शामिल होगा या f सब शेल शामिल होगा, जिसकी वजह से जो लेड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +4। इसीलिए मैंने 2+ को पहले लिखा। लेकिन अगर बात की जर्मेनियम और टिन की तो याद रखिएगा जर्मेनियम और टिन दोनों के केसेस के अंदर जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 की निस्बत क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। यानी कि इसमें इतनी ज्यादा जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा, लेकिन इस केस के अंदर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। तो चलें हम जो है वो जर्मेनियम का केस राइट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में गैलियम के केस को डिस्कस किया, तो गैलियम से नेक्स्ट एलिमेंट है इन द नेक्स्ट पीरियड, दैट इज यू कैन कॉल दैट पीरियड 4, दैट इज कॉल्ड एज द जर्मेनियम। फाइन, इट इज वेरी इजी टू राइट डाउन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इजी टू राइट डाउन। ये एक ट्रिक है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक ट्रिक बताया था कि सिंपल सी बात है, अगर फोर्थ ग्रुप की बात की जाए तो इनके एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो वैलेंस शेल होगी वो किस पे रुकेगी, NS2 NP2, राइट। सिर्फ छोटा सा फर्क क्या था कि पिछले वाले ग्रुप में क्या था NP1, लेकिन इस केस में क्या है NP2, डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन इजाफी हो गया। अब आप क्या करेंगे, if I just talk about the case of last lecture, in my previous lecture I discussed about that, I'm sorry, this is light, I should have to write down with the black. Like if I just talk about the case of the gallium की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, दैट वैलेंस शेल। अगर हम बात करें, चलें हम बात करें हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन से स्टार्ट कर लेते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p2, दिस इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन। अगर बात करें सिलिकॉन की, दैट इज 3s2 3p2, right? This is for the carbon, this is for silicon. If I just talk about for the germanium, then what happens is a 4s2 4p2. But besides these subshells, one more subshell is involved, that is 3d10. If I just talk about the next element, that is called as tin, and then lead. The same thing, this one will remain same. This 3 will be converted into 4d10, while this 4s will be converted into 5s2, this 4 converted into 5p2. We just talk about lead, तो इनको सबको वैसे ही उतार लूंगा मैं, like 5 की जगह क्या लिख लूंगा 6p2, this one is 6s2, next one is 4 की जगह क्या लिखूंगा मैं 5d10। लेकिन अब हमारे पास एक सब शेल या एक ऑर्बिटल और भी शामिल है, दैट इज कॉल्ड एज 4f14। लेकिन ये क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं सारे, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है इस केस के अंदर। तो हमारे पास d और f सब शेल्स या f ऑर्बिटल्स कहाँ आ रहे हैं, सिर्फ इन्हीं तीनों एलिमेंट्स के अंदर आ रहे हैं, दैट इज जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और मैंने कहा कि लेड के अंदर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। यही वो वजह है कि जो लेड के जो कंपाउंड्स होंगे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में
टिन के भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में और जर्मेनियम के भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के. Let us talk about the compounds of these elements. For example, if we just talk about the germanium compound like GeCl2, germanium dichloride, and if we just talk about GeCl4, similarly, if we just talk about tin dichloride, we know that tin exists in the form of dichloride, and similarly SnCl4, tin tetrachloride, PbCl2, that is lead dichloride, and next one is PbCl4. फाइन. एक चीज तो हमने ये चीज थोड़ा सा लर्न करना है कि अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब ये है कि इनकी नेचर क्या होगी, कोवलेंट होगी, और ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, दे विल बी इन्वॉल्व इन द कोवलेंट बॉन्डिंग, वो कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे. फाइन. अब हम बात करते हैं इनके कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को, राइट. सो दैट इज द नेचर ऑफ द कंपाउंड. नेचर ऑफ कंपाउंड इनकी कैसे होगी, लेट अस सी. अगर इस केस की बात की जाए तो जर्मेनियम एग्जिस्ट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. हियर इज द +4 +2 +4 +2 +4, राइट. सो plenty of the oxidation state over here, right. Variable oxidation state. अगर जर्मेनियम डाइक्लोराइड को इससे कंपेयर किया जाए तो याद रखिएगा इसकी स्टेबिलिटी इसकी निस्बत क्या है, कम है. इसकी स्टेबिलिटी इसकी निस्बत क्या है, कम है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इसकी निस्बत ज्यादा है. अब आप इसको कहेंगे सर ट्राई टू समराइज दिस वन. वेरी इजी टू समराइज. जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, दिस इज कोवलेंट इन नेचर, while this one is covalent in nature, this one is again covalent in nature, fine. But this one is ionic, this one is ionic, this one is ionic. एक बात और भी याद रखिएगा, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कंपाउंड्स की नेचर आयनिक होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाता है. हालांकि इन सब में इनर्ट पेयर इफेक्ट है, लेकिन इनमें इस लेड डाइक्लोराइड के अंदर, लेड के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी, कौन से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी, लेट अस सी. लेड के अंदर 6p2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट. जिसकी वजह से जो लेड डाइक्लोराइड का जो कंपाउंड होगा वो आयनिक होगा. इसका मतलब ये हुआ कि लेड डाइक्लोराइड आयनिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू लेड +4 कोवलेंट कंपाउंड की निस्बत. सिमिलरली tin dichloride in the form of ionic is less stable as compared to tin tetrachloride. साबित हुआ, इस पूरी जो है वो समरी से ये साबित हुआ कि जो जर्मेनियम के जो कंपाउंड्स होंगे वो यूजुअली क्या होंगे, कोवलेंट फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल होंगे और आयनिक फॉर्म में वो कम स्टेबल होंगे. इसी तरह टिन के जो कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट नेचर के अंदर ज्यादा स्टेबल हैं और आयनिक नेचर में कम स्टेबल हैं. लेकिन जो केस है इन केस ऑफ लेड के जो कंपाउंड्स होंगे वो आयनिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होंगे, जबकि कोवलेंट कंपाउंड में कम स्टेबल होंगे. आई होप सो यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ग्रुप 4 एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. So let us talk about the next element, the next group, that is called as nitrogen family. Very interesting to know about this one. So let us talk about that. Yes, हमने बात की ग्रुप 4 एलिमेंट्स की. अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की. लेट अस सी कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, इसके कंपाउंड्स की नेचर कैसे होगी. तो अभी हम तो इसका अंदाजा आपको कहाँ से लग सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो आपको पूरे के पूरे कंपाउंड को एनालाइज करके दिखा देती है कि यस इस एलिमेंट के अंदर कैसी एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन लेने की है या इलेक्ट्रॉन देने की है. फाइन. सो लेट अस सी इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द केस ऑफ नाइट्रोजन. माय डियर, याद रखिएगा नाइट्रोजन के केस के अंदर इट हैज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो यूजुअली -3 से +5 के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं. इसका क्या मतलब हुआ, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5. तो ये कंपाउंड्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं. I will just write down the compounds of the nitrogen. Let us see. Very interesting case. In case of nitrogen,
मैं स्टार्ट करता हूं अमोनिया से. You will really enjoy this one. If I just talk about the NH3, that is ammonia. If we just talk about one more compound, that is called as N2H4. This is, you know very well, this is called as hydrazine. Hydrazine मैंने अपनी रिसर्च में इस्तेमाल किया. It's very tricky chemical, right? This one is exists in the form of liquid. ये कभी भी अकेला फॉर्म में नहीं पाया जाता. इसके साथ मोनोहाइड्रेट होता है. हाइड्राजीन हाइड्रेट के नाम से इसको शो किया जाता है, राइट? द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज, यू कैन कॉल इट हाइड्राजीन. नेक्स्ट वन इज NH2OH. This compound again exists. That is called as hydroxylamine. इट इज अ बेस. इसके ये बेसिक इन नेचर होता है. लॉन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, राइट? दिस वन इज बेसिक इन नेचर. अभी किसी भी रिएक्शंस में ऐसे रिएक्शंस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे जिसमें प्रोटॉन को क्वेंच करना हो, प्रोटॉन्स को खींचना हो, तो हम हाइड्रोक्सिलामीन एज अ बेस इस्तेमाल करते हैं. बिकॉज दिस इज जो है वो लॉन पेयर डोनर होती है, तो ये लेवल्स जो है वो बेस होती है. क्योंकि ऐसी चीज, ऐसी स्पीशीज जो लॉन पेयर देती है वो लेवल्स बेस कहलाती है. इसके अलावा ऐसी चीज जो प्रोटॉन लेती है दैट इज कॉल्ड एज लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड, दैट इज कॉल्ड एज अ बेस. नेक्स्ट थिंग, वन मोर एग्जांपल, दैट इज यू नो वेरी वेल दैट N2 nitrogen gas. This exists, right? The next compound that is you know very well, that is called as N2O. This is called as nitrous oxide. Nitrous oxide, you know very well. You know very well about this compound, that is nitrous oxide, which is also called laughing gas. This is also called as a laughing gas. Fine. So some more examples, I will just write it down. That is, you know very well, NO, nitric oxide. This is nitric oxide. NO2, nitrogen dioxide. NO2 minus 1. This is called as nitrite iron. This is nitrite iron. And one more example, you know, you are very much familiar with this compound or molecule that is called as nitric acid. This is nitric acid. Fine. So let us try to find out the oxidation states in this case. If we just talk about the NH3, you know well that nitrogen has how much electron activity? That is 3.0. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी होती है? 3.0. और हाइड्रोजन की 2.1. इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज किया पॉजिटिव और नाइट्रोजन में चार्ज किया नेगेटिव. अब हमने ये देखना है कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव. ऑब्वियसली हाइड्रोजन का होता है, इस केस में हाइड्रोजन में क्या आएगा? प्लस. तो 3 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 3, और प्लस 3 को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन में क्या लगाएंगे? -3. तो अमोनिया के केस के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -3. दैट्स इट. इफ वी जस्ट टॉक अबाउट इन केस ऑफ हाइड्राजीन, 4 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 4 एंड 2 इंटू प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 4. तो जो ब्रैकेट में लिखता हूं दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट. जो बाहर होगा वो नंबर होगा जो इसको बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होगा. तो इस केस में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? I'm sorry once again, this one should be like yes obviously, but this should be is a plus 4, it is a minus, so this one should be the minus. That's it. So 2 into minus 2 is equal to -4, so -4 will be cancelled with this one. In this case nitrogen has -2 oxidation state, while in case of hydroxylamine का oxidation state कैसे होगी? You can just calculate very easily. Let us see. हाइड्रोजन ऑब्वियसली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2, ऑक्सीजन के -2, हाइड्रोजन +1, 2 इंटू +1 इज इक्वल टू +2. तो 2 और ये 2 + 2 -2 से कैंसिल हो गया. पीछे क्या बच गया हमारे पास? +1. तो +1 को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन में क्या आएगा? -1. तो इस केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1. यू कैन जस्ट सी बाय योरसेल्फ. लाइक आई कैन जस्ट रिपीट इट फॉर यू गाइस. हाइड्रोजन कैरीज +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगी, 2 से ज़रब खा के क्या बनेगा? +2, राइट. और अब इन सबको बैलेंस करें तो +2 -2 से कैंसिल हो गया, पीछे का बचा +1. तो +1 को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन में क्या आएगा? -1. तो -1 इन दिस केस हाइड्रोक्सिलामीन में -1. और नाइट्रोजन यू नो इट्स अ फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0. नाइट्रस ऑक्साइड में क्या होगी? -2. 2 इंटू +1 इज इक्वल टू +2. इन दिस केस nitrogen has +1 oxidation state, right?
In this case, NO minus 2, this one is plus 2. It means that it exists in plus 2 oxidation state. In case of NO2, 2 into minus 2 is equal to minus 4. It will balance with the plus 4. What happens? In this case, the nitrogen exists in plus 4 oxidation state. This is called as nitrite ion, right? एक होता है नाइट्रिक एसिड, एक होता है नाइट्रस एसिड. तो अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं तो दिस वन इज अ नाइट्रस एसिड. तो मैंने H को हटा दिया तो ये क्या बन गया? आयन बन गया. दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्राइट आयन. ये -1 कहाँ लिखा हुआ है? थोड़ा सा इसके ऊपर लिख दें आपकी आसानी के लिए. तो ये देखें 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -4. राइट गाइस? ऑक्सीजन की क्या होगी? 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल -4. अब -4 ऐसा क्या करें नाइट्रोजन के ऊपर, ऐसा कौन सा डिजिट लगाएं कि बाहर जवाब क्या है? -1 आए. तो अगर मैं इसकी जगह +3 लगा दूं तो बाहर जवाब क्या आएगा? -1, क्योंकि -4 में से +3 निकालेंगे जवाब क्या आएगा? -1. सो इन दिस केस द नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट? दैट इज +3. एंड इन दिस केस लेट अस सी, वेरी इजी. 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6. हाइड्रोजन के केस में क्या आएगा? +1. अब जरा खुद देख लीजिए. अब जवाब क्या आया? -6 एंड +1. आंसर क्या आ रहा है? -5. अब -5 को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली हम नाइट्रोजन में क्या लगाएंगे? +5. तो इस केस में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +5. आई होप सो you enjoyed the oxidation states. In case of nitrogen, it has a tendency to make variable oxidation state, as we know, with the stable compounds of the nitrogen. तो हमने देखा कि नाइट्रोजन में -3 भी है, -2 है, -1 है, 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5. It has a variable oxidation states in its stable compounds. You can just see by yourself: nitric acid, nitrogen dioxide, fine. This is nitrite ion, this is nitrogen dioxide, nitric oxide, nitrous oxide, nitrogen gas, hydroxylamine, hydrazine, and ammonia. Fine. So this is all about the variable oxidation state for the in case of nitrogen. The next element that is called as phosphorus. Similarly, phosphorus has the variable oxidation state. But the two major common oxidation state I would like to write down, that is phosphorus के केस को डिस्कस करें तो याद रखिएगा इसमें एक तो होगी -3. -3 कैसे होगी? कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, फाइन. या ये क्या करेगी? यूजुअली क्या होगी? +5 एंड +3. इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है. वेरी इंटरेस्टिंग. यू कैन जस्ट सी बाय योरसेल्फ. लाइक इफ आई जस्ट टॉक अबाउट PH3, जिस तरह NH3 था इसी तरह PH3, ये फॉस्फीन. फाइन. सो 3 into okay, what is the electron activity of the phosphorus? Let us see. What is the electron activity of phosphorus? Let us see. हाइड्रोजन की होती है 2.1, जबकि जो फास्फोरस की होती है, इस केस में अगर मैं बात करूं फास्फोरस की तो मैं कहूंगा फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? दैट इज -3. आप कहते हैं -3 क्यों आया? Why this has oxidation state -3? Fine, because in this case the phosphorus has more electronegative values as compared to the hydrogen. तो याद रखिएगा बेटा, फास्फोरस की होती है 2.19 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 2.19. तो फास्फोरस की ऑब्वियसली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? माइनस. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. 3 into that is +1 is equal to +3, and over here -3. In this case the phosphorus has -3 oxidation state, while in case of you know very well, it is called as phosphoric acid, H3PO4. What is this? This is phosphoric acid. So try to solve it. 4 into -2 is equal to -8. P की क्या होगी? Okay, पहले हम हाइड्रोजन की निकालेंगे. 3 into +1 is equal to +3. फास्फोरस सेंट्रल है. -8 में से अगर आप +3 को इसको सब्ट्रैक्ट करें तो जवाब आता है -5. तो -5 को बैलेंस करने के फास्फोरस पे क्या आएगा? +5. तो फास्फोरिक एसिड के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +5. जिस तरह फास्फोरिक एसिड होता है इसी तरह फास्फोरस एसिड होता है. उसका कंपाउंड कैसे लिखेंगे हम लोग? लाइक दैट इज कॉल्ड एज H3PO3. अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे आएगा?
3 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू -6, 3 इंटू +1 इज इक्वल टू +3, तो -6 में से 3 आप कैंसिल करें, जवाब कहता है -3, तो -3 को बैलेंस करने के लिए इस पे क्या आएगा +3 over here. तो phosphorus usually exists in these oxidation states -3, +3 and +5. 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे अगर अपने वैलेंस शेल में से, जो कि इसके वैलेंस शेल में पाए जाते हैं, तो मैं कहूंगा ये +5 में है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास एक क्या रह जाएगा, एक इनर्ट पेयर रह जाएगा, दैट इज वो उसके लॉन पेयर की फॉर्म में इसके पास रहते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, या इससे निचले वाला एलिमेंट आर्सेनिक हो, इन सब के पास लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी मौजूद होती है, ये अपने लॉन पेयर को आसानी से कंज्यूम नहीं करवाते। फाइन, सो in this case, so these are the usual compounds which we have to discuss. Okay, so ये याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये एंटीटेस्ट लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि फास्फोरस की कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो आप क्या बोलेंगे, it exists in 3 oxidation states, that is -3, +3 and +5, that's it. इसके बाद आर्सेनिक जो आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट का डोमिनेट कर जाता है। फाइन, अगर मैं बात करूं एंटीमनी की और बिस्मथ की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो +3 and +5 पाई जाएगी, इसमें भी +3 and +5 पाई जाएगी। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी कम होती जा रही है। नाइट्रोजन की देखिए कितनी थी, -3 से -5, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो आप नीचे जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी कम होती जाएगी। तो एंटीमनी और बिस्मथ, अगर मैं बात करूं एंटीमनी की, Sp की, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ +3, इट इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ +5, राइट, +3 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन अगर टोटल पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में से निकालते, बिकॉज दिस इज अ मेटालॉइड, एंटीमनी इज अ मेटालॉइड, वेरी क्लोज टू द मेटल। फाइन, सिमिलरली इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 स्टेबल होती है, ये +5 में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसकी स्टेबल कौन सी होती है, +3, व्हाई, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। Fine guys, I hope so that you understand this one. The best compound is BiCl3, bismuth trichloride, that is called as bismuth trichloride. Fine, so if I just talk about BiO3 -1, let us see what is the oxidation state of this one. इसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6, बिस्मथ पे ऐसा क्या लगाऊं कि बाहर जवाब क्या आए, -1 आए। ऑब्वियसली मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, +5, -6 में से +5 निकाला, जवाब क्या है, -1। सो ऑब्वियसली साबित हुआ कि बिस्मथ +5 में भी पाया जाता है, लेकिन बिस्मथ +5 इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू बिस्मथ इन द फॉर्म ऑफ +3 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस केस में भी क्या पाया जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। फाइन, इस आयन को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, बिस्मुथेट आयन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बिस्मुथेट आयन। आई होप सो यू लर्नड आर वेरी मच न्यू थिंग इन दिस एरा। Okay, so this is what about in the case of the bismuth. Similarly, if I just talk about the oxidation states for the oxygen family, that is 6 group oxygen, you know very well, oxygen is very tricky. Why? ये तो क्वेश्चन एंटीटेस्ट में लाजमी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। लाइक ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स, लाइक ऑक्सीजन अगर -2 में हो, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल ऑक्साइड। If it exists in the form of -1, this is called as a peroxide, right? अगर आप कहते हैं सर -12, याद रखिएगा -12 कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शंस में कभी नहीं होती, तो आप कहेंगे आपने क्यों लिखा, लेट अस सी, दिस इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। इसको समझना बहुत आसान है। वो कैसे आसान है कि अगर आप अपना ब्रेन यूज करें, आप कहेंगे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन इट कैरीज -1, सो दिस इज इन फैक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सुपर ऑक्साइड। आप कभी भी इंडिविजुअली, अगर इसको इंडिविजुअली देखें तो ये क्या बनेगा, -12 इंटू -12, तो -12 इज इक्वल टू -1। लेकिन कभी भी हम सुपर ऑक्साइड को इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं लिखते, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्म में लिखते हैं। फाइन, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द पेरोक्साइड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट।
इंटरेस्टिंग, यू नो वेरी वेल दैट इसकी कोई एग्जांपल दूं तो दैट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हमेशा बनाता है नॉर्मल कंडीशंस में। अगर मैं बात करूं पेरोक्साइड्स की तो सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 दिस एग्जिस्ट इन नेचर, राइट। एंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, या इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, वाटर। इसकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट्स इट, एंड दैट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, दिस एग्जिस्ट, फाइन। तो आपने देखा ऑक्सीजन के कई ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, लेकिन माइनस आप नहीं कहेंगे, इसको आप कैसे लिखेंगे, O2 एंड -1 की फॉर्म में आप इसको राइट अप करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और ये ऑक्सीजन की -2 क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 2s2 2p4, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 4 जमा 2 6 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फाइन। तो आप कहेंगे कि क्या ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जी बिल्कुल करता है। वन मोर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल is this is called as OF2, you know well this molecule, the oxygen difluoride, right, this one is called as oxyhalogens, keep in mind। इस केस में अगर देखा जाए तो कौन विन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज विनिंग द केस। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5, while fluorine is the most electronegative element that exists in the form of it has electronegativity 4.0। तो फ्लोरीन की ज्यादा है तो फ्लोरीन भी क्या चार्ज आना चाहिए, माइनस का, ऑब्वियसली। तो 2 × -1 इज इक्वल टू -2, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, +2। तो आप चेक कीजिए कितनी ज्यादा वेराइटी मौजूद है, ऑक्सीजन +2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -1 एंड -हाफ नहीं लिखेंगे, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। So these are the oxidation state for the oxygen, right? If oxygen is attached to the fluorine, definitely it will carry the +2 oxidation state. The next case is very interesting, that is called as sulfur. सल्फर ले लें, सेलेनियम ले लें, अगर आप टेलोरियम लें और पोलोनियम लें, तो जो आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें भी जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो पोलोनियम की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसी तरह से जो है वो लाइक कम होती जाएगी, मतलब कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाएगी। लेकिन इनका केस जो है ना वो इस कदर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। व्हेन वी विल जस्ट टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एलिमेंट केमिस्ट्री, फिर मैं मजीद इस पर टॉक करूंगा। लेकिन सल्फर की बात करें तो सल्फर एग्जिस्ट in the form of -2, that is in the case of +4 and +6। ये है इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की, +2 भी होती है लेकिन वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है। अगर बात करें -2 की, सो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल क्या है, H2S। इसमें क्या हो रहा है कि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सल्फर इज गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। तो इस केस में क्या होगी, -2। सिमिलरली जैसे वाटर होगा इसी तरह क्या होगा, H2S। फर्क क्या है वाटर और H2S में, वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल H2 इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर में, FSC फर्स्ट ईयर में, राइट, कि ऐसा क्यों होता है। तो इसकी जस्टिफिकेशन आपको उस लेक्चर में दूंगा, काइंडली जस्ट वॉच दैट। -2 एंड 2 × +1 इज इक्वल टू +2, फाइन। सो इस केस में जो सल्फर है वो किस में है, -2, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगर हम बात करें +4 की, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, यू आर वेल फेमिलियर विद द कंपाउंड दैट इज कॉल्ड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। 2 × -2 इज इक्वल टू -4। इस -4 को बैलेंस करने के लिए सल्फर पे क्या आएगा, +4। सिमिलरली अगर बात करें +6 की, तो एक कंपाउंड यू नो वेरी वेल, अ मॉलिक्यूल H2SO4, दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। 4 × -2 इज इक्वल टू -8, 2 × +1 इज इक्वल टू +2, और -8 में से अगर आप +2 निकाल दें तो पीछे बचता है -6। तो -6 को बैलेंस करने के लिए सल्फर पे डेफिनेटली क्या आएगा, +6। तो सल्फर की ये है यूजुअली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इनकी जो वेरिएशन है वो कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं अगर एलिमेंट्स के अंदर तो उनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो मेटालिक कैरेक्टर के अंदर ऑब्वियसली जो माइनस वाले ऑक्सीडेशन स्टेट है वो गायब हो जाएंगी, वो लेंगे नहीं, वो देने की एबिलिटी रखेंगे, वो लेने की एबिलिटी कम हो जाएगी उनकी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। Next and last case, which is most important, very interesting case, that is called as halogen family। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी कुछ देर पहले बताया कि जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द प्रोडक्ट टेबल। तो अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी एक ही बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगी, दैट इज
-1, यानी कि इसके पास सिर्फ लेने की एबिलिटी मौजूद है, देने की एबिलिटी मौजूद नहीं है। इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। सिमिलरली ये तो होगी उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी। मैं एस्टाटीन का जिक्र नहीं करूंगा, फाइन। सो लाइक because that is very much enough for you guys to understand the oxidation states, fine. तो if I just talk about fluorine, it exists in -1 -1 तो उनकी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसा कि तमाम ग्रुप्स की हर एक अपनी अपनी उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो जो कि उनके ग्रुप नंबर को देख के अंदाजा लगाया जाता है, फाइन। दैट इज द वैलेंसी। हम इसकी ये भी कह सकते दिस इज वैलेंसी एज वेल, फाइन। तो एक बॉन्ड बनाता है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो मैं कहूंगा ये वैलेंसी भी है और ये उसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। फ्लोरीन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जरा समराइज कर दूं ताकि आपको कुछ नॉलेज रह जाए। देखें, हमने बात की ग्रुप 3 की, तो ग्रुप 3 में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो इवन नहीं होंगी, वो ऑड होंगी, क्योंकि 3 इज ऑड, फाइन। 4 वाला क्या है, इवन। तो उसमें हमने देखा होगा कि उसमें जो है वो सिर्फ से इवन एग्जिस्ट कर रही है, फाइन। लेकिन अगर 5th में देखें तो 5th में नाइट्रोजन के अलावा, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के केस में हमने देखा +2 में भी है, राइट। तो नाइट्रोजन के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, ऑड की फॉर्म में देंगे, राइट। उससे नेक्स्ट वन कौन सा है, इवन वाला ग्रुप है, दैट इज 6 इज इवन, फाइन। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कैसे होंगी, दैट इज इवन होंगी, ऑड नहीं होंगी। लेकिन ऑक्सीजन के केस जो है वो डिफरेंट है, जैसे कि उसमें मैंने कहा कि -1 भी होती है। तो इसका मतलब कि जो पहले वाली एलिमेंट्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इवन ऑड वाला चक्कर नहीं है, लेकिन बाकियों में वो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये मैंने समरी दी आपको कि आपको कैसे याद रखना है इसको। दिस वाज अ ट्रिक, ओके। सो इन द केस ऑफ 7, ऑब्वियसली इसमें 7 के अंदर क्या केस होगा कि इनकी सिर्फ और सिर्फ कौन सी पाई जाएंगी, ऑड पाई जाएंगी, राइट। फ्लोरीन भी जो है वो ऑड में ही एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फाइन। सो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट HCl, फाइन। क्लोराइड, ऑब्वियसली द बेस्ट एग्जांपल इज HCl, नेक्स्ट वन इज HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, fine. So these are the acids. In all these cases they usually carry -1 while hydrogen carry +1. Why? Because all these elements are high electronegative as compared to the hydrogen. सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। क्लोरीन की 3.1, ब्रोमीन की 2.8 या सम लिटरेचर में 2.7 लिखते हैं, और आयोडीन की तकरीबन कार्बन के बराबर होती है 2.5. Rather, all these electronegative values are greater than 2.1. That's why all of them carry -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अब ये केस कैसे डिस्कस करने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि आखिर क्या क्लोरीन वाले ये जो हैलोजेंस हैं क्या इनकी भी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं? यस, बिल्कुल पाई जाती हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन भी शामिल होती है, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दी HCl। अगर मैं लगा दूं HClO, so this one is oxy acid. Next one is HClO2. Next one is HClO3. Next one is HClO4. This one is called as CHLOROUS, hypochlorous acid. This one is called as chlorous acid. This one is called as CHLORIC, chloric acid. This one is called as perchloric acid. This one is hypochlorous acid. This one is chlorous, hychloric and perchloric. Fine. तो यू हैव टू जस्ट रिमाइंड दीज वर्ड्स, वेरी इजी। अगर इस केस में देखा जाए तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस केस, लेट अस सी। ऑक्सीजन कैरी -2, हाइड्रोजन कैरी +1, तो -2 में से +1 निकाला, जवाब क्या आया, -1। तो -1 को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन पे क्या आएगा, -1। तो इस केस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1, फाइन। इस केस में क्या होगी, 2 ×
-2 इज इक्वल टू -4। इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन में क्या आएगी +1, ऑब्वियसली हाइड्रोजन में +1 होती है। ऐसा मैं क्लोरीन पे क्या लगाऊं, अगर मैं इस पे +3 लगा दूं तब जाके बैलेंस हो जाएगा। तो ये इस केस में क्या होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस केस में क्या होगी +5, यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, और इस केस में क्या होगी +7। फाइन, 4 × -2 इज इक्वल टू -8 +1 +7। फाइन, -6, 3 × -2 -6 मैंने डायरेक्टली लिख लिया, +1 एंड +5। फाइन, सो चेक कीजिए कि जो क्लोरीन है उसकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, बिकॉज दे कंपाउंड एग्जिस्ट इन नेचर। फाइन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फाइन, इनकी जो एसिडिटी है, जब मैं एसिड बेसिस का चैप्टर पढ़ाऊंगा, यू विल एस्टिमेट that how much these acids are very strong as compared to their original parent acid, that is hydrochloric acid, that is HCl. I hope so you understand this one. So ये तो हो गए हमारे जो है वो। अब अगर क्लोरीन की ओवरऑल लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, क्लोरीन की कितनी होगी -1 +1 +3 +5 एंड +7। इसी तरह अगर बात की जाए ब्रोमीन की, तो देखिएगा मैं सिर्फ क्या करूंगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर लूंगा ब्रोमीन से। लेट अस सी, HBRO, दिस वन इज HBRO2, HBRO3, नेक्स्ट वन इज HBRO4। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए HBr में तो सिंपल क्या होगी, बियर की क्या होगी -1, लेकिन इस केस में वही होगी जो इसकी होगी, तो इसकी भी क्या +1 +3 +5 +7। इनके नेम्स बड़े अंडरस्टैंड करने वाले हैं, बहुत इजी हैं, ये देखिएगा ट्रिक है ये। हाइपोक्लोरस एसिड, दिस वन इज कॉल्ड एज हाइपोब्रोमस एसिड, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड क्लोरस एसिड, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमस एसिड। वेरी इजी, ब्रोमस, दिस वन इज क्लोरिक एसिड, दिस one is bromic acid. If this one is perchloric acid, so this one will be the perbromic acid. I hope so you enjoyed the names nomenclature of these oxy acids. Similarly, अगर हम बात करें आयोडीन के एसिड्स की, तो वो क्या बनेगा HIO. This is called as what is hypoiodous acid. Hypoiodous acid. Fine. Hypoiodous acid. The next one is HiO2. That is called as what is that? This is iodous acid. Next one is HiO3, iodic acid, and HiO4, which is called as periodic acid. So these are the nomenclatures and the variable oxidation states of each and every element in the S block elements and the P block elements. तो हमने डिस्कस किया कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल होती है। तो अगर बात की जाए हमने इसमें से क्या चीज़ मिस की, दैट आर द ट्रांजिशन मेटल्स। याद रखिएगा ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी ट्रिकी। ये सिर्फ बात की मेन ग्रुप एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, राइट। उनके ऊपर हम एक अपने चैप्टर 6 के अंदर डिबेट करेंगे। आई होप सो दैट यू रियली एंजॉयड द clip 2 as well with respect to their oxidation state. Please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much guys, have a nice time.